औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सेकंड पार्ट हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेकंड पार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हुज वर्टेक्सेस आर, यानी पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करें जबकि उस पैरालेलोग्राम की जो 4 साइडें हैं उनकी वैल्यूज़ ये दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन हमारे शॉर्ट सिलेबस में जो शामिल है वो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ये वाला। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की जस्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताई है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि पैरालेलोग्राम की डायग्राम किस टाइप की होती है। पैरालेलोग्राम की डायग्राम इस तरह की होती है जिसमें आमने सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं, जैसे ए सी और बी डी जो हैं ये पैरेलल हैं, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, पैरालेलोग्राम में और रेक्टेंगुलर यानी जिसे हम मुस्ततील कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क ये है कि मुस्ततील की भी आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं और मुस्ततील का हर एंगल 90 का होता है। मुस्ततील के चारों एंगल 90 के होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, पैरालेलोग्राम में आमने सामने वाली साइडें तो बराबर होती हैं, लेकिन उसका कोई भी एंगल जो है वो 90 का नहीं होता, या 90 से ज़्यादा का होता है या 90 से कम का होता है, लेकिन कोई भी एंगल 90 का नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। और इसकी 4 साइडें होती हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 2 जो है, और डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, पैरालेलोग्राम जो है जिस तरीके से मुस्ततील का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है ना, बेस क्रॉस हाइट या लंबाई ज़रब चौड़ाई, सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम जो है वो फाइंड कैसे करना है, ए बी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ए बी जो है उसकी वैल्यू और सी डी की वैल्यू बराबर ही होगी, लिहाजा हम जस्ट ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। और उधर से आप चाहे ए सी फाइंड आउट कर लें या बी डी फाइंड आउट कर लें। ये हमारे पास बेस हो गई, ये क्या हो गई, हाइट हो गई। पैरालेलोग्राम में बेस क्रॉस हाइट उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो पैरालेलोग्राम का एरिया होता है, यानी कि ये फार्मूला जो आप लोगों ने यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें क्वेश्चन है a इंटू 1 2 -1, b इंटू है 4 2 c इंटू है 6 वो -5 वो 2 और d इंटू है 9 वो -5 वो 0। ये पैरालेलोग्राम की साइड्स जो हैं उनके पॉइंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है ए बी का फार्मूला क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो कि हम 7.1 एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास क्या है 4 2 वो -3, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है 1 2 और -1। 4 -1 क्या आ जाएगा 3, 2 -2 क्या आ जाएगा 0, -3 +1 ये हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे सी डी भी फाइंड किया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सी डी भी फाइंड आउट करना है, ये जस्ट यहाँ पे बताने के लिए फाइंड आउट किया गया है। सी डी का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो उसका आंसर भी यही आ रहा है। ये देखें 3 0 -2 3 0 -2। यहाँ पे फिर उन्होंने ये लिखा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है ए बी क्रॉस ए सी, उसका मैग्नीट्यूड। ए बी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है ये वाली। अब हम क्या करते हैं,
ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी की वैल्यू कैसे आएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी की वैल्यूज यहां पे लिखेंगे, माइनस ए की वैल्यू यहां पे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 5, वो -7, वो 3। ये ए सी की वैल्यू आ गई। ए बी की भी हमने फाइंड आउट कर ली जो कि बेस थी, और ए सी की भी फाइंड आउट कर ली जो कि क्या है, हाइट है। तो बेस क्रॉस हाइट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अब हम ए बी और ए सी के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ए बी क्रॉस ए सी, पहले ऊपर हम लिखेंगे आई हेड, जे हेड, के हेड। उसके बाद ए बी जो हमने आंसर निकाला, ए बी का जो हमने आंसर निकाला था वो था हमारे पास 3, 0 और -2। फिर ए सी का आंसर यहाँ पे पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैग्नीट्यूड लेने का तो पता ही है कि आई हेड इंटू आई जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे छोड़ देंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, -2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जे के साथ हमेशा, सेकंड के साथ हमेशा माइनस लगानी है, और थर्ड के साथ फिर प्लस लगाना है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। अभी हमने जस्ट ए बी क्रॉस ए सी फाइंड आउट किया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ए बी क्रॉस ए सी, उसका मॉड, यानी जिसे हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, -14 का स्क्वायर प्लस इंटू -19 का स्क्वायर प्लस इंटू -21 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 998, उसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। आप फाइंड करें कि जो वेक्टर आपको दिए गए हैं वो परपेंडिकुलर हैं आपस में या पैरेलल हैं। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं, u इज इक्वल टू आई हेड प्लस 2 जे हेड माइनस के हेड, v इज इक्वल टू -i हेड प्लस जे हेड प्लस के हेड, और w इज इक्वल टू है -π/2 आई हेड माइनस पाई जे हेड प्लस π/2 के हेड। डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर या पैरेलल फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हम लेते हैं, देखें u डॉट v, हमें पता है कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट उनका 0 ना आए, लेकिन क्या हो कि उनमें से कुछ कॉमन लेने के बाद वो क्या हो जाए, आंसर उनका किसी एक वेक्टर के इक्वल आ जाए, तो वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, u डॉट वी इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, ये हमने u की वैल्यू पुट कर दी, डॉट इंटू v की वैल्यू ये यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा वो मिस्टेक्स थी, -i प्लस j प्लस के। डॉट प्रोडक्ट में आई हेड की वैल्यू जो है वो आई हेड से मल्टीप्लाई होगी, तो आई हेड का कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट -1 है, मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आ गया, प्लस j का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, -1 और -1 -2 हो गया, और ये प्लस का 2, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखें u और v का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के, लिहाजा u एंड v परपेंडिकुलर टू ईच अदर, u एंड v परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम u और w का रिलेशन चेक करते हैं। तो u डॉट w, तो आई हेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -π/2,
टू जो है वो माइनस पाई से मल्टीप्लाई होगा -2 पाई, और -1 जो है वो पाई/2 से मल्टीप्लाई होगा -पाई/2। तो ये इसे कैलकुलेट भी करें तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो u एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ना ये परपेंडिकुलर हैं और ना ही ये पैरेलल हैं। फिर हम v और w का रिलेशन चेकआउट करते हैं। v डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू -i, v वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें -i प्लस जे प्लस के, डॉट इंटू डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें -पाई/2 i हेड माइनस पाई जे हेड प्लस पाई/2 के हेड। डियर स्टूडेंट्स, -i हेड जो है उसका कोफिशिएंट -1 है और ये -पाई/2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का पाई/2 आ जाएगा। उसके बाद ये j का कोफिशिएंट 1 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे -पाई से तो -पाई आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई/2 से तो ये पाई/2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें ये पाई/2 मतलब हाफ पाई जो है ये भी प्लस का है, ये हाफ पाई भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड होकर एक कंप्लीट पाई बन जाएंगे और -पाई इज इक्वल टू 0। v और w जो है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि v और w जो हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह करना है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर फाइंड करना है या पैरेलल। आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि जो दो वेक्टर दिए हों अगर उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आता, तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। उसके अलावा अगर पैरेलल का बताना है उसमें डियर स्टूडेंट्स दो मेथड हैं। एक तो ये है कि जिन दो वेक्टर्स के दरमियान आपने फाइंड करना है कि वो पैरेलल हैं या नहीं, तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो पैरेलल हैं, अगर नहीं 0 आता तो वो पैरेलल नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि उन दोनों की अगर तो वैल्यूज सेम है या उनमें से किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेकर वैल्यू सेम आ जाती हैं तो तब वो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, ये देखें, मैं दोबारा थोड़ा सा ये रिपीट कर रहा हूँ। इसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है किसका, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जो होती है उसमें ये होता है कि वो होती मुस्ततील टाइप की है, यानी कि उसके सामने वाले जो लेंथ्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, लेकिन उस पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। पैरेललोग्राम का फार्मूला सेम वही है जैसे हम रेक्टेंगुलर का फार्मूला जो है एरिया फाइंड करने का यूज करते हैं कि बेस क्रॉस हाइट। तो यहाँ पर बेस इसकी क्या है, ए बी, क्रॉस हाइट क्या है, ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी, लेकिन उसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी जो है वो किस वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, लेकिन एरिया हमने फाइंड करने के लिए जस्ट उसे स्केलर फॉर्म में एरिया फाइंड आउट करना है, लिहाजा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर हम ए सी फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए सी भी फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि ए बी और ए सी जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। पहले जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद वो जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। फिर मॉड, जब मॉड लेंगे तो हमारे पास वो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। पैरेललोग्राम के एरिया के लिए आपने हमेशा ये बात फार्मूला याद रखना है, ए बी क्रॉस ए सी उसका मैग्नीट्यूड, मतलब बेस क्रॉस हाइट उसका मैग्नीट्यूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।